वर्ल्ड कप में चुड़ैल। तो भारत के दिल में असम के घने और डरावने जंगलों के अंदर एक प्राचीन और भयंकर चंद्रमुखी नामक चुड़ैल बसी थी। उसके पास असीम शक्तियों का भंडार था। बड़े बड़े बाल, चमकदार लाल आंख और एक ऐसी भयानक हंसी थी जो किसी को भी कुछ भी कर देती थी। चंद्रमुखी की खबर दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे भारत की सबसे डरावनी चुड़ैल माना जाता था। इधर सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान के काली घाटी के गुफाओं में बसी एक ज़ेहरा नामक चुड़ैल अपने आप में सबसे ताकतवर और डरावनी मानी जाती थी। ज़ेहरा के पास काले बाल, जादू भरी काली आंखें, एक डरावनी चीख जो घाटियों में गूंजी हुई सुनाई देती है। वह भी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और डरावनी चुड़ैलों में मशहूर थी। एक दिन क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के सभी भूतों और चुड़ैलों में खबर फैल जाती है तो सभी लोग आपस में बात करते हैं। भारत के भूत और चुड़ैल। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना कि खाली पड़े पड़े सोते ही रहोगे? अरे क्या हुआ, कोई आफत आ गई क्या? अरे आफत साफत कुछ नहीं आया है। सुनो, वो अपनी राजकुमारी चंद्रमुखी है ना, उन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रखी है। क्या वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रखी है? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्या बात है, ये मुकाबला जबरदस्त होगा। इसी तरह पाकिस्तानी खेमे में भी सारी चुड़ैलों और भूतों में खलबली मच जाती है। एक भूत भागते हुए अपने खेमे में आता है। अरे सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी खुशखबरी। अबे क्या क्या हुआ? किस चीज की खुशखबरी लाया है? अरे अपनी वो राजकुमारी ज़ेहरा है ना, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का प्रस्ताव रखा है उसने। क्या बात कर रहा है? हिंदी में बात कर रहा हूँ। अबे मालूम है हिंदी में बात कर रहा है। प्रस्ताव किसके साथ है? अपोजिट कौन है? अपोजिट? अपोजिट मतलब? अबे तू अनपढ़ गवार का अनपढ़ गवार ही रहेगा। हाँ मालूम है, तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी मैडम है ना। अबे तेरे से ज्यादा कॉमन सेंस है मुझ में। अयोजित मतलब सामने वाला विपक्ष पार्टी कौन है? ओ ऐसा, तो विपक्ष पार्टी है हिंदुस्तान। चुड़ैल हिंदुस्तान का नाम सुनते ही मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हिंदुस्तान, हाँ हाँ। अब मजा आएगा जब हमारी राजकुमारी ज़ेहरा उन हिंदुस्तानियों को चने छबवाएगी। क्या बात करती है, उन लोगों को चने चबवाएगी और हम लोगों को? अबे एड़े, देख मैं एडा नहीं भूत हूँ। अबे यार तू जा यार, दिमाग मत खा। इधर चुड़ैल चंद्रमुखी ने अपने अड्डे वे विश्व कप सीरीज सुपरनेचुरल चुनौतियों का आयोजन करती है। किसमें कितना दम है। देखो, आज मैंने सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि आज सब लोगों का परीक्षण होगा कौन कितना शक्तिशाली और योग्यताओं से परिपूर्ण है। राजकुमारी जी, मैं आपके सामने अपनी शक्ति का परीक्षण देना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए बस। आज्ञा है। चंद्रमुखी बैठी है अपने सिंहासन पे, तमाम योद्धा बैठे हैं तो एक भूत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। मुंह से आग उगलता है। इसकी शक्ति को देख तालियां बजाती हुई चंद्रमुखी कहती है, वाह वाह मेरे वीरों, वाह क्या शक्ति का प्रदर्शन किया है। और कोई है? इतना सुन दूसरा भूत खड़ा होकर कहता है, राजकुमारी जी, अब देखिए मेरी शक्ति का कमाल। ये योद्धा जब अपनी सांस अपनी ओर खींचता है तो जंगल के सभी छोटे मोटे जानवर, खरपतवार उसके मुंह के अंदर खींचे चले आते हैं। तो चंद्रमुखी खुश होकर कहती है, क्या बात है मेरे वीरों, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम दुश्मनों को धूल चटाने में बेहद कामयाब रहेंगे। और कौन है मेरे वीरों? बारी बारी से सभी अपनी शक्तियों का परीक्षण देते हैं। इधर ज़ेहरा भी अपने कबीलों में बैठी हुई है। सभी योद्धाओं की भीड़ जमा है तो ज़ेहरा कहती है, साथियों, आज जितने भी योद्धा हमारे कबीले पे आए हुए हैं, सभी से कहना है कि आज सभी योद्धा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी वीरता का प्रमाण दे, क्योंकि हमें किसी भी तरह से हिंदुस्तान से जीतना है। ज़ेहरा की बात सुन सभी वीर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो ज़ेहरा खुश होकर तालियां बजाती हुई अपने वीरों के पास आकर कहती है, वाह वाह वीरों, आज तुम लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन करके हमारा दिल खुश कर दिया है। जाओ अपने सारे कबीले पर ये खबर फैला दो कि आज से 2 दिन बाद दक्षिण एशिया के जादूगर स्टेडियम में महामुकाबला होने जा रहा है। अल्लाह रहमत तेरी, मेहनत मेरी,
इस बार हिंदुस्तानियों को छोड़ूंगी नहीं, अंधेरा कायम रहे। इधर चंद्रमुखी भी अपने साथियों सहित गुफाओं में मीटिंग कर रही है और कहती है, साथियों, मेरे वीरों, आज ही अपने सारे गुफाओं और अड्डों पे खबर कर दो। आज से 2 दिन बाद दक्षिण एशिया के जादूगर स्टेडियम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का महामुकाबला होने जा रहा। पाकिस्तानियों को तो इस बार छोड़ूंगी नहीं। जय मां काली। फिर क्या था, इधर 2 दिन बाद महामुकाबले का टाइम आ गया। दोनों तरफ से भूतों और चुड़ैलों से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दोनों तरफ से 2-2 चुड़ैलें स्टेडियम में उतरती है। एक तरफ चंद्रमुखी की 2 चुड़ैल और दूसरी ओर ज़हरा की 2 चुड़ैल। जाओ और आज तुम दोनों अपना कमाल दिखाओ, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करो। जाओ और आज हिंदुस्तानियों को दिखा दो अपनी वीरता का कहर। या अल्लाह, रहमत तेरी, मेहनत मेरी, अंधेरा कायम रहे। जाओ, काल की हूँ काल, हे महाकाल, जय जय महाकाल। जाओ। दोनों तरफ से चुड़ैलें मैदान में उतरती है और अपनी 2 शक्तियों का जौहर दिखाती है। दोनों लड़ते लड़ते थक जाती है, दोनों पवेलियन में चली जाती है। फिर दोनों तरफ से 2-2 चुड़ैलें मैदान में आती है और गरजती हुई हुंकार भरती चीख के साथ भिड़ जाती है। लड़ते लड़ते थक जाती है तो चली जाती है। उसके बाद दोनों तरफ से 2-2 राक्षस उतरते हैं, हंसी करते हुए। भाईजान, बहुत दिनों से मेरी बाहें तड़प रही थी इन हिंदुस्तानियों की गर्दन मरोड़ने के लिए। अरे भाईजान, मेरे सीने में तो आग की ज्वाला धधक रही है इन हिंदुस्तानियों का खून चूसने के लिए। आज नहीं छोड़ना भाई इन पाकिस्तानियों को। कच्चा चबा जाऊंगा आज इनको, गाजर मूली की तरह। भाई ये विश्व कप जीत के रहेंगे हम। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है, घमासान युद्ध होता। दोनों तरफ से आग, गोला, आंधी, तूफान, भाला बरसाए जाते हैं। लड़ते लड़ते दोनों हिंदुस्तानी दानवों ने पाकिस्तानी दोनों दानवों को अपनी शक्ति के बल पर खींच लेते हैं और भरे मैदान में दोनों को कच्चा चबा जाते हैं। ये सब देखकर ज़हरा अपने खेमे में बैठी बहुत ही तेज गुस्सा होकर चीखती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, रहमत तेरी, मेहनत मेरी, कभी विफल नहीं हो सकता। अंधेरा कायम रहे, नहीं छोड़ूंगी आज। ज़हरा क्रोध से भरी फुफकारती हुई मैदान में आ जाती है। इधर चंद्रमुखी भी खेमे से उठती है ज़हरा को देखकर। तो बादलों में टकरार होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती, आंधी तूफान आ जाते हैं। पूरे स्टेडियम में आफत की हवाएं चलने, बादल मंडराने लगते हैं। चंद्रमुखी मैदान में उतरती है। तो ज़हरा लाल आंखें, विराट शरीर, भयंकर रूप, गुस्से में हुक्कार रही है। आओ चंद्रमुखी आओ, बहुत दिनों से तड़प रही थी मैं। आज तो तुझे केले जैसा छील छील कर खाऊंगी। ज़हरा, तूने देखा नहीं मेरा ट्रेलर? पहले तू सोच, जब मेरे चलने पे इतनी आफत की घड़ी आ जाती है तो सोच मैं तुझ पर वार करूंगी तो तेरा क्या होगा रे ज़हरा? चंद्रमुखी, चिल्लाओ मत ज़हरा। तूने क्या सोचा? छोटे मोटे गांवों में जाकर उनको भयभीत करके अपने आप के 30 मार खान समझने लगी है। आज तेरा पाला पड़ा है चंद्रमुखी से। आज का ये फाइनल विश्व कप जीत है। कर, तुझे बताऊंगी कि कौन है चैंपियन। अरे तो देर किस बात की है? अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। या अल्लाह, रहमत तेरी,
मेहनत मेरी अंधेरा कायम रहे। काल की हूँ काल, उधेड़ दूं खाल। जय महाकाल। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है। विनर विजेताओं के लिए रथ रखा हुआ है। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। तिलिस्मी जादुओं की बौछार हो रही है। ऐसी तबाही मच जाती है स्टेडियम में। दोनों तरफ अपना अपना झंडा दर्शक लहरा रहे हैं और शोर मचाकर दोनों योद्धाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। दोनों की ताकत कम नहीं, जबरदस्त युद्ध हो रहा है। तो जहरा कहती है, चंद्रमुखी, आज का ये फाइनल विश्व कप तुझे कभी जीतने दूंगी, कभी नहीं। जहरा, आज तक तूने कभी कोई विश्व कप जीता है? अरे कितनी बार तुझे पहाड़ों से खदेड़ा है, भूल गई वो सब? सब याद है मुझे। उन्हीं सब का हिसाब आज तुझे चुकाना है चंद्रमुखी, क्योंकि जंगल में एक ही शेरनी होगी है, वो रहेगी जहरा। जहरा, जहरा, बातें करने से शेरनी नहीं कहलाती, काम करने से होता है। ये देख मेरा अंतिम प्रहार। चंद्रमुखी ऐसा प्रलयकारी माया छोड़ती जहरा के ऊपर। जहरा मैदान छोड़कर भाग जाती है। उसके साथ ही भी भाग खड़े होते हैं डर के मारे। सारे इंडियन खेमे में खुशियों की लहर दौड़ जाती है।